अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी बाई एमएस में। देखिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 4-5 वीडियो डाली हुई है, आप लोगों ने देखा होगा एलसीएम, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा बताया। आज हम लोग एचसीएफ की क्लास लेंगे, बस 4-5 मिनट की क्लास होगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना बने। देखिए सबसे पहले एचसीएफ पूछा है इसका 96 144 2 साइड 28 का एलसीएम 96 144 228। अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे 2 से काटे तो 48 दूना 96, 144 को जब काटेंगे तो 144 70 दूना 140, 72 दूना 144, तो यहाँ पे 1 1 4 आएगा, 1 1 4 है। फिर अब हम लोग 2 से फिर काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 48 आया, 24 आया, यहाँ 36 से कटेगा, उसके बाद 114 किससे कटेगा, 57 से कटेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये तीनों जो है किसी एक संख्या से बिल्कुल नहीं कटेंगे, मतलब 2 से नहीं कट रहे हैं, 3 से कटेंगे, तो हम लोग 3 लेंगे। एलसीएम में क्या था, 2 से काटे फिर उसी को उतार देते थे, ऐसा नहीं है एचसीएफ में। एचसीएफ में ऐसी संख्या चुनी जाती है जो तीनों को काटे, ठीक है ना, जो तीनों को काटे। तो देखिए 3 तो 8 अतिरिक्त 24, 36 का यदि हम लोग 12 तिहाई 36, 57 को करें तो 19 तिरिक 57। अब ये तीनों किसी से नहीं कट रहे हैं, ये तीनों मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को लगातार काट सके, मतलब समान रूप से काट सके। तो हम लोग इसको ले लेंगे, ये इसका एचसीएफ निकाल देंगे। 2 × 2 × 3 बराबर 12। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ। इसी को अगर एलसीएम होता तो इसको भी ले लेते, ठीक है ना, इसको छोटा करते चले जाता, फिर इसको भी ले आ जाता, तब निकाल देता, लेकिन ये 12 एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ की एक और विधि होती है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एचसीएफ की एक विधि कौन सी होती है, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा यदि हम लोग करते हैं तो भाग विधि द्वारा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ पहले ही। तो सबसे पहले 228 144 जो लास्ट में होता है उसके बाद वाले से उसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। 144 का एक बार जाएगा, यहाँ पे आया 144, 8 में से 4 गए 4, 22 में से 14 गए, 22 में से 14 गए तो 22 में से 14, 6 2 8, 84 आया, 84 आया, ठीक 84 आया। 84 को अब हम लोग क्या करेंगे, 144 से भाग देंगे। 144 जो बचता जाता है यहाँ पे, फिर ये वाली संख्या उठा के यहाँ पे रख देते हैं। फिर 84 दुना करेंगे हम लोग, 84 एकम ही होगा, 84 एकम 84 हुआ। फिर यहाँ पे 144 14 में से 4 जाएंगे, 14 में से 4 गए 10 का 0 हासिल 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे 14 में से 8 गए, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 60 आया, 60 का फिर अब हम लोग 84 में करेंगे, 60 का हम लोग फिर 84 में करेंगे तो एक बार गया, यहाँ पे कितना आएगा 60, फिर 24 आ गया। फिर हम लोग 60 से करेंगे, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 24 से 60 में किए तो 24 तियाइयाँ 20 तिहाई 60, 24 दूना 48 आया, 48 यहाँ पे आ गया। अब 48 को जब हम लोग करेंगे तो 48 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 आ गया। अब हम लोगों का 12 आया, 12 का अब हम लोग क्या करेंगे, 12 को 96 से, 12 को यहाँ पे 12 आया। अब इसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं उतार सकते, ठीक है ना, सबसे छोटे पे कट गया। अब यहाँ से ये वाली संख्या 96 हम लोग फिर 12 से करेंगे, तो 12 का पहाड़ा जब हम लोग 96 के लिए पढ़ेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 यहाँ कट गया। तो ये 12 जो निकल के आया, सबसे लास्ट वाली संख्या जो बची वही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ बराबर 12 जो है हम लोगों का एचसीएफ आ गया। ये इस प्रश्न का आंसर है। आप लोग चाहिए इस विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए, आप लोगों का आंसर से मतलब है। वैसे कहीं कहीं भाग विधि की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है, वह बड़े से बड़े पैमाने ज्ञात करें जिससे तीनों विमाएँ पूरी तरह मापी जाएं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम या एचसीएफ नहीं पूछा है, लेकिन विमाएँ हैं और ये संख्या दी हुई है मीटर में, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एचसीएफ ही निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग 18, 12 और 10 का 18, 12, 10 का हम लोग क्या करेंगे,
HCF ले लेंगे। HCF निकालने के लिए फिर वही विधि आप लोग अपना, ये 2 से किए, 9 से गया, फिर 6 से गया, फिर 5 से गया। तो इसका मतलब है अब तीनों ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को काटे, तो हम लोगों का 2 आ गया। HCF बराबर 2। दूसरे का क्वेश्चन का आंसर 2 आया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 2 आया, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, अब देखिए जब ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 65, 125 तथा 149 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचे। प्रत्येक दशा में 5 बचे तो 65 में से 5 घटाए, यहाँ जो दिया है उसमें से 5 घटाते जाएंगे, 60 आया, 120 आया, 146। अब इसी का जब हम लोग निकालेंगे, इसी का हम लोग भाग विधि द्वारा निकालेंगे। भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो 60 146 का 120 से, 146 का दिए 120 से, 146 का 120 से दिए तो एक बार गया, 120 आया, 120 आया, 120 आया, फिर यहाँ पे 26 बचा, 26 बचा, 120 फिर लिखे, 26 बचा, 26 बचा, फिर 120 ये वाला उठाए, फिर 120 ये वाला उठाए 26 में, फिर 26 का 120 में देंगे, 26 का 120 में देंगे तो 4 बार गया, 4 बार गया तो 104 आया, 104 आया, 104 आया। उसके बाद यहाँ से जब घटाए इसको 16 आया, 16 आया, 16 आया, फिर यहाँ से फिर ये 60 लिए, फिर ये वाला 60 लिए तो 48 आया। अब इसको जब घटाएंगे हम लोग तो 12 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, ये 8, 16 चौके 16, 16 32 43, 16 तियाँ गया, उसके बाद 16 आया, 16 आया, 60 आया, यहाँ पे 48 आ गया, 3 बार गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है, ये हम लोगों का आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर LCM SCF आप लोगों को सीखना है तो मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी भाषा में मैंने सिखाया हुआ है। थैंक यू।